दिल्ली चुनाव, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भाजपा, मोदी, अमित शाह, योगी, ये ऐसे तमाम नाम हैं जो इस वक्त आप मीडिया में सुन रहे होंगे। वजह आपको पता है, दिल्ली चुनाव होने वाले हैं, 8 तारीख को मतदान है और उसके बाद 11 तारीख को नतीजे हम लोगों के सामने आ जाएंगे। तो हमारी जो बोलता हिंदुस्तान की टीम है वो इस समय पहुंच चुकी है आर.के. पुरम विधानसभा सीट पर, जहां से विधायक हैं प्रमिला टोकस आम आदमी पार्टी से और उनके खिलाफ इस वक्त लड़ रहे हैं चुनाव अनिल शर्मा भाजपा से। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे कि उन्हें किस पार्टी के जो काम है या वादे हैं वो पसंद है और वो इस चुनाव में किसको किन मुद्दों पर वोट देना पसंद करेंगे। दिल्ली चुनाव में आप अगर बटन दबाना हो किस पर दबाएंगे, कमल पर, हाथ पर या फिर झाड़ू पर? मैं तो झाड़ू पर ही दबाऊंगी। ऐसा क्या काम किया है केजरीवाल ने कि आप लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? अब देखो, मैं दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे बना दिए उन्होंने और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी काम करें, जैसे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है और हॉस्पिटल भी अच्छे बना दिए अब तो उन्होंने। कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, पहले ही उन्होंने इतना सब कुछ ख़राब कर रखा है। और बीजेपी वाले भी मुझे तो लग रहा नहीं है, सारा तो बिगाड़ रखा उन्होंने पूरे देश में। 8 तारीख को आप किस पर बटन दबाएंगे, झाड़ू पर, कमल पर, हाथ पर? कमल पर बटन दबाएंगे। और कौन सी वजह है कि कमल पर बटन दबाएंगे? वजह यह है, हमारे हिंदुस्तान मैंने नोट किया है इन 6-7 साल में काफ़ी आगे बढ़ा है इन चीज़ों में। नहीं कि अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, गरीब आदमी थोड़ा तंग हो रहा है, लेकिन वो भी सही होगी चीज़। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है कुछ चीज़ों में। किन चीज़ों में देश आगे? जैसे देश में हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हो रखी थी, आपका जम्मू कश्मीर को लेके, आपका राम मंदिर को लेके, इसके ऊपर हम सब विवाद रहता था। कम से कम अब ये तो है ना, ये ख़त्म हो गया। आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया, केजरीवाल ने अच्छा काम किया, लेकिन भाजपा के लोग उन्हें आतंकी बता रहे हैं, आतंकवादी। अब उनके बताने से वो आतंकी थोड़ी हो जाएंगे। उनका कहना है कि जो जामिया और जेएनयू में जिस तरह से प्रदर्शन होते हैं उस पर केजरीवाल का हाथ है। केजरीवाल का हाथ कहते हैं, वो कोई या तो स्टूडेंट के वो तो है नहीं है, नेता वगैरह तो है नहीं, वो तो दिल्ली सरकार के नेता है, तो वो दिल्ली के ऊपर काम करेंगे, वो दिल्ली के खिलाफ थोड़ी ना काम करेंगे। जो केजरीवाल मान लो जैसे जेएनयू में हुआ या जामिया में हुआ तो दिल्ली में हुआ ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर तो केजरीवाल की सरकार पे पड़ता है ना, तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों करेंगे कि भाई जैसे पुलिस उनके साथ हो और उनके साथ ही जैसे वो बोलते हैं उनके हिसाब से काम करे, वो भी उनके खिलाफ ही काम करते हैं। काम अच्छा लगता है, केजरीवाल के 5 साल बहुत ही सफलतापूर्वक बिताए जा चुके हैं और काफ़ी काम हुआ है दिल्ली में। कौन से काम आपको उनके अच्छे लगते हैं? सारे काम बढ़िया ही करे हैं, जो सरकारी तंत्र मजबूत किया है उन्होंने, स्कूल, हॉस्पिटल, छोटे बच्चों की चिकित्सा वगैरह जो भी है सब अच्छे करे हैं। केजरीवाल के 5 साल है, आम जनता की आवाज़ है, एक बार फिर केजरीवाल की सरकार है। जहाँ तक है पब्लिक में 80% यही है कि केजरीवाल है। बड़ी पार्टियाँ ये बोलेगी, भाजपा भी बोलेगी, कांग्रेस भी बोलेगी, लेकिन काम देखेगी जनता। काम के हिसाब से केजरीवाल ठीक है। कांग्रेस बड़ी पार्टियां, आपको पता है कांग्रेस का हाल जो भी है, रोजाना पेपर में मीडिया में आ रहा है, सोनिया, राहुल, गहलोत वगैरह जो भी है, और बीजेपी को भी आप जानते हो। पार्टियों की बात नहीं है, जनता को तो काम चाहिए। मेन तो लड़कियों की सुरक्षा पे ही ध्यान दे, सबसे मेन है मेरे हिसाब से। अब कांग्रेस ने क्या किया? ठीक है, कांग्रेस के टाइम में इकोनॉमी सही थी, लेकिन मेन चीज़ तो ये है ना, उस टाइम हमारे हिंदुस्तान में क्या चीज़ होती थी। आप ये देखो, बॉर्डर पे हमारे सैनिक किस तरीके से मरते थे, ठीक है, राम मंदिर के ऊपर दंगे फसाद कितने होते थे। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, बीजेपी ने किया है ना दिल्ली में। तो दिल्ली में ऐसे कौन से मुद्दे जो भाजपा आपको लगता है सॉल्व कर पाएगी? जेएनयू का है पहला। जेएनयू में क्या मुद्दा है? जेएनयू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ हर महीने कुछ ना कुछ दंगे फसाद कुछ ना कुछ होता रहता है, और मैं श्योर हूँ कि बीजेपी अगर दिल्ली में आएगी तो ये चीज़ें भी शॉर्ट आउट हो जाएगी। आपका इधर जामिया चले जाओ, यहाँ पे भी देख लो आप क्या किया हुआ है इन्होंने। तो यार ये चीज़ें नहीं होती ना। रोजगार सब खोदे गरीबों के, कोई धंधा नहीं रहने दिया मोदी ने। तो केजरीवाल ने गरीबों के लिए क्या काम किया? अरे पानी को लल लग जाती है, एक मानू लल लग, एक घंटा खड़ा हो रहा पता नलन पर, ट्यूबवेलन पर, ठीक है। अब घर घर में पानी पहुँचो और टोंटी खोल लो, भर लो, इतना काम करवाने पूरी दिल्ली के अंदर। इन्हीं का मेरी घर पर कर दो, और बिजली कम करा दी। कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई हो गई, लेकिन गरीबों का काम बंद नहीं हुआ था, ठीक है। अब केजरीवाल ने, झाड़ू वाले ने घर घर में पानी पहुंचा दिया, घर घर में बिजली कम करा दी। नहीं, मोदी ने क्या करा? मोदी पर घर बनाया है, पूरी इंडिया का राजा बना बैठा है वो। तो हम तो जो कह रहे हैं, हम आम की पार्टी चाहिए, जब तो झाड़ू वाली झाड़ू पे बटन दबाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात बताने चाहती हूँ मैं,
जो यहाँ पे वो कर रहे हैं ना, रैली लगा रहे हैं और सुना है मैंने पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये गलत उनको बोलना। हाँ, दिल इंसान को पैसे से खरीद नहीं जाती। उनको ये बोल दीजिए जब विश्वास और दिल पैसों से खरीद नहीं जाती। जितना पैसा दे के खर्च कर रहा है वो जितने लोग ही आएगा, बाकी लोग उसी पार्टी में नहीं आएगा। सरकार से हम बड़े खुश हैं। सरकार तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो पिछले कई सालों में नहीं हो रहा था वो केजरीवाल सरकार अच्छे से कर रही है। इसमें हमें उससे कोई भी असुविधा नहीं है। तो 8 तारीख को अगर आपको बटन दबाना तो किस पर दबाएंगे? झाड़ू पर? केजरीवाल को देंगे। हाँ, झाड़ू पर ही बटन दबाएंगे? हाँ जी, झाड़ू पर। तो क्या नाराजगी है भाजपा या कोई नाराजगी किसी नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। केंद्र में हमें हमारा मोदी ही चाहिए। जैसे केंद्र में मोदी जी हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा भाई, जो केजरीवाल की बात है, केंद्र में मोदी यहाँ पे, हाँ बस केंद्र में होना चाहिए मोदी जी, यहाँ पे केजरीवाल होना चाहिए। देश में तो हम मोदी चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, देश हित में किए है, उसको हम सलाम करते हैं। हमने कोई वो नहीं है। जैसे धारा 370 हटाई है, मंदिर का मुद्दा बैठ के हल किया है कोर्ट के थ्रू, ये बहुत अच्छे सराहनीय काम है। पर दिल्ली के लोग तो रोज़गार भी चाहिए, बिजली पानी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, ये भी तो होने चाहिए ना कि देश हित में प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पार्षद जो टूटी गलियाँ को है वो बीजेपी का ही है, एमसीडी तो बीजेपी की है ना। पार्षद वे काम नहीं कराते। यहाँ देखो पानी निकलता रहता है, अभी शाम के टाइम आप आओगे तो पानी निकलता रहता है। तो ये गलियाँ ठीक करानी है तो पार्षद के जुम्मे आती है। जो भगत जी है यहाँ से पार्षद, उन्होंने कराना चाहिए। और ऊपर तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है ही। जो परमिला जी के अंडर में काम आती है उसमें कोई समस्या नहीं पाएगी। पाल डेयरी पे पहले बहुत दिक्कतें होती थी पानी की, वहाँ भी पानी पहुँचाया है। भाई ये गली पानी होना चाहिए। सड़क हमारे यहाँ तो सड़क भी नहीं बनी है, पाइप ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। और तो क्या जो पानी के वादे किए गए थे कि बिजली और पानी के लिए जो केजरीवाल सरकार ने बोला था, तो वो उन्होंने पूरा किया है या नहीं किया? पानी तो आया है, पानी तो आया है। अब गर्मियों में पता चलेगा पानी कितना आता है कितना नहीं आता। और हमारे यहाँ तो गली में लाइट की कहा था, हमारे आज तक ट्यूबलाइट नहीं लगी एक। और आप बताइए? पानी तो आ ही रहा है यहाँ पे गली में, सबको मिल ही रहा है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। और 5 बिजली साल से पहले बहुत परेशानी थी, इनके तो सामने ही बहुत लाइन है। परेशानी थी। पहले तो सर से ढोके लाते थे नीचे से। इनके तो घर के आगे ही लाइन है, इसलिए इनको मिल रहा है पानी। हमारे तो यहाँ से लेके वहाँ तक खींचना पड़ता है पानी। तो यही रहेंगे कि हमारे बच्चों को जॉब मिले, और बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनको काम कहीं भी नहीं मिल रहा है। जो भी सरकार आए हमारे बच्चों को काम दे। जो केंद्र में सरकार आई थी भाजपा की, मोदी सरकार, उन्होंने ये वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, तो वो रोजगार आपको जमीन पे दिखता है? नहीं मिला वो, नहीं दिखता हमें नहीं दिखता वो। तो हमने यहाँ मतलब कई लोगों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो पानी है उसकी इस एक और मतलब समस्या है, सिर्फ पानी आने की नहीं, लेकिन जो सड़कों पर पानी बहता रहता है, तो उसमें किसी तरह से किसी ने काम नहीं किया क्या? प्रमिला टोकस यहाँ से विधायक हो रहा है, काम हो रहा है, उसका भी काम चल रहा है। को क्या लगता है कौन जीतेगा? आप अपना नाम बता के ये बताइए, कौन जीतेगा या यहाँ पर दिल्ली चुनाव किसकी माहौल लगता है आपको यहाँ? अब क्या बताएं, 2 ही चुनाव में 2 ही हैं, तीसरा तो आ ही नहीं रहा, बेचारा छुपा हुआ है वो। भाई उनमें से तीसरा छुपा हुआ है? वही हाथ मतलब कांग्रेस का कोई आपको कोई स्कोप नहीं लगता? केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में केजरीवाल सरकार। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने और लोगों से बात की, उनका भी यही कहना था, और यहाँ महिलाओं का भी यही कहना है कि जो केंद्र में तो मोदी सरकार रहेगी, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल।